सेट के ऊपर कोई जब भी हम सेट थ्योरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं, हमें वेन डायग्राम हमेशा हेल्प करता है। वेन डायग्राम, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वेन डायग्राम का करना पड़ता है सेट के लिए, क्योंकि सी हमारे चार ही ऑपरेशंस थे बट उनकी वजह से हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। जैसे कि अगर हम पहला वाला ऑपरेशन अगर बोले यूनियन, तो हम यूनियन को कैसे दिखाते थे? ए यूनियन बी। इसका वेन डायग्राम कैसा रहेगा? इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन हमारा ये पूरा का पूरा शेडेड पार्ट, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन, दिस वाज ए यूनियन बी। ठीक है। तो हम इस मदद से हम किसी भी टाइप का वेन डायग्राम डिफाइन कर सकते हैं। हमें अगर सिर्फ डायग्राम भी अगर दिया रहेगा और सेट्स के नाम भी अगर दिए रहेंगे, वी कैन डिफाइन एनी सेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अगर मेरा ये पूरा का पूरा पार्ट शेडेड रहेगा, सी ऑल एलिमेंट्स ऑल सेट्स आर इन्वॉल्व इन वेन डायग्राम, ये जो शेडेड पार्ट है, तो ये जो शेडेड रीजन रहेगा वो कौन सा वाला पार्ट दिखाएगा? यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, इस तरीके से। हमने दूसरा वाला ऑपरेशन देखा था, इंटरसेक्शन। देखो मैं आपको इनिशियल वाला पार्ट वापस से रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट रिवाइज करोगे आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? इंटरसेक्शन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमन पार्ट। बट जब आपका ए और बी ये दोनों सेट एक वेन डायग्राम में रहते हैं, इज इट नेसेसरी कि हमेशा उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट मिले? इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा उनके बीच में कॉमन पार्ट मिले। लाइक यहाँ पर ये तो पॉसिबली आ गया, बट व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज माई सेट ए एंड दिस इज माई सेट बी। तो देखो यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स, दोनों के दोनों सेट्स आ जाते हैं, बट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉमन पार्ट। तो ए और बी सेट इस तरीके से भी हो सकते हैं। देन हम क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर एक हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर हमें इनका इंटरसेक्शन कौन से टाइप का सेट मिला जी? नल सेट। यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन मेरा नल सेट। तो हम एक ऑब्जर्वेशन ये करते हैं, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, देन ए एंड बी ये दोनों कौन से टाइप के सेट्स रहेंगे जी? ये रहेंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब देयर इज नो कॉमन पार्ट, देयर इज नो कॉमन पार्ट। देयर इज नो कॉमन पार्ट। ठीक है। इंटरसेक्शन का डायग्राम हमेशा कॉमन पार्ट के ऊपर ही आएगा। आपका सिर्फ दो सेट रहे जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा के लिए भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर हम तीन सेट्स के बारे में बात करें, इंस्टेड ऑफ टू लेट्स टॉक अबाउट थ्री सेट्स। तो जब हम तीन सेट की बात करते हैं, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड थर्ड सेट, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर यूनिवर्सल,
दिस इज अवर सेट ए, बी एंड सी। अब देखो, ये जो बीच वाला शेडेड पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है जो तीनों के लिए कॉमन है। देन हम उसको बुलाएंगे जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट अगर हम ये वाले पार्ट की अगर बात करेंगे, see now this part is common for, this part is only common for A, this part is only common for AC, this part is only common for BC। so हम इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करते हैं ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, फॉर एनी टू सेट्स A and B, number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई कैसे होता है। ये A यूनियन B का मतलब क्या रहेगा, हमारा ये पूरा वाला शेडेड पार्ट। A का मतलब क्या रहेगा, हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट। बी का मतलब रहेगा हमारा सिर्फ बी वाला पार्ट एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ओनली कॉमन पार्ट। सी, अब ये दोनों पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट डबल आता है। बट इसको अगर हम एक बार अगर माइनस करेंगे तो हमारा हर एक पार्ट एक एक बार ही आएगा, विच इज लाइक ए यूनियन बी। ठीक है, हम ये वाले ऑब्जर्वेशन एक फॉर्मूले के रूप में अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, जब हमने डिफरेंस वाला पार्ट देखा था, डिफरेंस वाला ऑपरेशन, तो देखो फॉर एनी टू सेट्स ए हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम वेन डायग्राम के ऊपर ये वाले शेडेड पार्ट को हम बोलते हैं ए माइनस बी, एंड ये वाले शेडेड पार्ट को हम बोलते हैं जी बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो हम पहले वाले शेडेड पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। व्हाट इज दिस पार्ट, ये पार्ट मतलब क्या है, हमारा ये पूरा का पूरा पहला वाला सेट कौन सा है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाला सर्कल हमारा कौन सा वाला सेट है जी, सेट ए है। ओके, और उसमें से हमने कौन सा वाला पार्ट माइनस किया, हमने ये वाला पार्ट माइनस किया। अब ये जो शेडेड पार्ट रेड कलर में जो जो शेडेड पार्ट है, ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। तो हमने बड़े वाले सेट में से ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो हमें क्या मिला जी, ए माइनस बी। तो हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या बनता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हम ये वेन डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंस के ऊपर एक और तरीका रहता है, अगर मेरा ये वाला पार्ट ए माइनस बी रहता है और मेरा ये वाला पार्ट बी माइनस ए रहता है,
दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए। बट देखो ये डायग्राम में क्या हुआ है, हमने इन दोनों को ऐड किया है। ऐड किया है मतलब हमारा कौन सा वाला रहेगा जी? ऑपरेशन यूनियन वाला। सो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पहले वाले पार्ट में, जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे? वो कौन से वाले एलिमेंट्स रहेंगे जो सिर्फ ए में बिलोंग करते हैं? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम ए। यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो हमारे कौन से वाले सेट के रहते हैं? दीज आर ओनली फ्रॉम बी। ठीक है। तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम वन सेट, ओनली फ्रॉम वन सेट, such type of elements are called as, or such type of set is called as symmetric difference। सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। मतलब कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी सब कुछ रहेगा। मतलब हम जो भी कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे वो आइदर सिर्फ ए में रहेगा या फिर सिर्फ बी में रहेगा। अगर हम तीन सेट्स की अगर बात करेंगे, लाइक दिस, ये मेरा पहला सेट है, ये मेरा दूसरा सेट है और ये मेरा तीसरा सेट है। ठीक है। अब देखो ये वाला शेडेड पार्ट, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये कौन से वाले रीजन्स है? ये सिर्फ ए वाला पार्ट है, ओनली ए। दिस इज ओनली सी एंड दिस इज ओनली बी। ठीक है। तो सच टाइप ऑफ वेन डायग्राम इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस, सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस। और हमने सबसे एंड वाला, सबसे फाइनल वाला देखा था जी, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ए डैश करके, बट इसका वेन डायग्राम बहुत इजी था। हम ये सिंगल सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मेरा सर्कल अगर सेट ए दिखाता है तो ये जो बाहर का सेट रहेगा वो क्या दिखाता है जी? ए कॉम्प्लीमेंट दिखाता है। और उसके ऊपर हमने कुछ लॉज देखे थे, वो लॉज आपको लर्न करने के लिए मैंने बताए थे। बट हमें सबसे पहले ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर प्रैक्टिस करना रहता है जी? वेन डायग्राम के ऊपर। हमें जो भी कुछ लर्न किया है वो सारा का सारा हम वेन डायग्राम के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें अब तक का सीखा हुआ ऑपरेशन और अब तक के सीखे हुए लॉज, इनको यूज करने में हेल्प करेगा। इस टाइप के आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमें सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। और हमें सेट बी दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है जी, फाइंड ए यूनियन बी एंड, एंड क्यों हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एज वेल एज ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। ठीक है। अब देखो यूनियन का मतलब क्या रहता है? इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन, इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर देखने जाएंगे, हमारा ए यूनियन बी, तो आप क्या कर सकते हो जी? ए सेट सबसे पहले लिख दो, ए बी सी डी ई एफ। और बी सेट भी आपको इस तरीके से लिखना है कि भी रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए। लाइक ए और ई यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो हम उसको वापस से रिपीट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा जी सिर्फ आई ओ यू। ये बन गया जी हमारा कौन सा वाला सेट? ए यूनियन बी। तो ये हमेशा याद रखना है, यूनियन मतलब इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। ये स्टेटमेंट याद रखना है यूनियन के लिए। हमने नेक्स्ट पार्ट पूछा है जी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी का मतलब
इंटरसेक्शन का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमन पार्ट, ओनली कॉमन पार्ट। हमारा कॉमन पार्ट क्या है जी? सिर्फ ए एंड ई, ए एंड ई। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है जी? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के लिए हम इन दोनों को इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है जी ए माइनस बी। और देखो ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी रहेगा जी, ए में से हम ए माइनस बी को हम कैसे देखा था? अभी एक फॉर्मूला देखा था हमने ए माइनस बी के लिए। ए माइनस बी को हमने लिखा जी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये रहेगा जी आपका ए माइनस बी। तो देखो हमारा ए क्या है? ए इज ए बी सी डी ई एफ, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा? ए एंड ई। तो इसमें से हम ए एंड ई हटा देंगे तो हमें क्या मिलता है जी? ये हमारा सेट बन जाता है बी सी डी एफ। ये बन जाएगा हमारा ए माइनस बी। और वहीं पर हमारा बी माइनस ए क्या रहेगा? बी माइनस ए अगेन सिंपल, याद कैसे रखना है? पहला वाला सेट वैसा का वैसा माइनस ये दोनों का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए। हमने ये लिख दिया। बट देखो कल हमने कुछ लॉज देखे थे, लॉज के हिसाब से हमारा जो तीसरा वाला लॉ था वो था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा था? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों का इंटरसेक्शन सेम रहेगा। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ही मतलब क्या रहता है जी? बी इंटरसेक्शन है तो वो भी ए कॉमा ई ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? बी में से ये इंटरसेक्शन हटाएंगे, ए और ई हटा देंगे, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है जी? आई ओ यू। ये रहेगा हमारा बी माइनस ए। बट हमें क्या पूछा है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये बन जाता है जी। ये दोनों का हमें एडिशन करना है। देखो यूनियन मतलब, अगेन यूनियन का मतलब एडिशन विदाउट रिपीटिशन। तो एडिशन करना है विदाउट रिपीटिशन, तो हम पूरा का पूरा बड़ा सेट लिख सकते हैं जी। बी सी डी एफ आई ओ यू, आई ओ यू। ये पूरा का पूरा बन गया जी हमारा ये। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, वन टू एंड थ्री। हमने फाइंड आउट किया वन, सेकंड एंड दिस इज अवर थर्ड। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व किया, हमने वेन डायग्राम को यूज बिल्कुल नहीं किया। बट हम इसको वेन डायग्राम को यूज करके भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? वो वाला एक तरीका देख लो। देखो हम ऑनलाइन ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, बट जो मेथड है वो एक बार प्लीज ध्यान दो। एक ही क्वेश्चन पे हम सारे मेथड्स अप्लाई करके देखेंगे। आपके रिवीजन के टाइम पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि वेन डायग्राम, अब देखो वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका गिवन डेटा रहता है आपको सबसे पहले उसको ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, हमने सेट बी लिखा जी, ए ई आई ओ यू। इसका अब हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमने एक यूनिवर्सल सेट पकड़ लिया, हमारा इसी के अंदर सेट ए रहेगा। लेट जैसे हमने इसको बोला जी सेट ए, और इसके अंदर हमारा दूसरा वाला सेट बी रहेगा। हम हमेशा सेट ऐसे ही बनाते हैं। अब बट इसको फिलअप हम कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अब देखो इसके अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले इज देयर एनी कॉमन पार्ट? हमेशा कॉमन पार्ट से शुरू करो जी, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करो। जैसे कि ए एंड ई ये दोनों के अंदर है, ये बीच वाला पार्ट हमारा ए और ई लेकर आएगा। अब ये लेफ्ट हैंड वाले सर्कल में हमें पूरा का पूरा सेट ए लिखना है। उसमें से देखो हमने ए और ई तो लिख दिया, अब बचे वाले लिख दो बी सी डी एंड एफ।
तो बचे वाले लिख दे बी, सी, डी एंड एफ। ठीक है। अब आपका ये जो राइट साइड वाला सेट है वो बी दिखाता है, वहां पर आप बचे वाले ये वाले लिख दो जी, आई ओ यू। ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट साइड वाला सर्कल आपका पूरा का पूरा सेट ए ही दिखाता है, ए बी सी डी ई एफ। आपका राइट साइड वाला सर्कल पूरा का पूरा सेट बी दिखाता है, ए ई आई ओ यू। बट देखो ये कलर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे ये हर एक पार्ट, हर एक जोन अलग अलग सेट दिखाता है। ठीक है, अलग अलग सेट दिखाता है। जैसे कि ये वाला कौन सा सेट है, दिस इज अवर सेट बी माइनस ए। हमारा ये वाला कौन सा सेट है, दिस इज ए माइनस बी। और देखो हमारा ये बीच वाला सेट कौन सा है, दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्वेश्चन में जो भी पूछा रहेगा, डजेंट मैटर, एक बार आपने वेन डायग्राम बना लिया, आप कुछ भी पूछा रहेगा आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हमें सबसे पहले पूछा गया जी ए यूनियन बी। ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी, सारा का सारा पार्ट लिखना है, सारा का सारा पार्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स कवर कर दो। ए यूनियन बी में रहेगा जी बी सी डी एफ, ए एंड ई, आई ओ यू। देखो कुछ भी पार्ट रिपीट नहीं हुआ, हमने सिर्फ वैसा का वैसा लिख दिया। अब हमें क्या पूछा है जी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये बीच वाला पार्ट ए एंड ई। हमें नेक्स्ट पूछा जी ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी हमारा ये वाला है, बी माइनस ए हमारा ये वाला है, दोनों के दोनों वैसे ही लिख दिए। तो ये बन जाएगा जी आपका बी सी डी एफ एंड आई ओ यू। तो देखो प्रीवियसली हमने सिर्फ फॉर्मूलेस के हिसाब से सॉल्व किया, अभी हमने वेन डायग्राम के हिसाब से सॉल्व किया। सेट थ्योरी आप दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम का फायदा ये रहता है, मैं पर्सनली आपको बोलूंगा गो फॉर वेन डायग्राम्स, बिकॉज वेन डायग्राम की वजह से आपका टोटल डेटा सामने रहता है, ऑल डेटा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपका सामने रहता है। एंड आपका टाइम बहुत बचता है, दिस इज ए टाइम सेवर मेथड। आपको टाइम अगर बचाना रहेगा, क्लियर है। और इसमें क्या रहता है जी, टाइम तो बचता है बट साथ में आपको मिस्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। आपका कोई भी गलती नहीं होता, आपका लेस मिस्टेक्स होता है ये वाले मेथड की वजह से। तो जब भी आप सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, ऑलवेज गो फॉर वेन डायग्राम्स, आई विल से। ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गए। आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड आउट वेन डायग्राम काफी इजी है। ओके। देखो अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। some observations for any two sets A and B। ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल सेट के ऊपर बात करते हैं, सिंगल सेट ए।
अब देखो सिंगल सेट ए के ऊपर हम वेन डायग्राम के ऊपर अगर बनाएंगे तो हमारे पास देखो कितने एरियाज बनते हैं। एक तो हमारा ये पहला वाला एरिया बनता है और हमारा ये दूसरा वाला एरिया बनता है। अगर ये पहला वाला एरिया अगर हमारा सेट ए बताता है तो ये दूसरा वाला एरिया हमारा क्या बताता है जी, ए कॉम्प्लीमेंट बताएगा। ठीक है। अगर हम दो सेट्स की बात करेंगे ए एंड बी, तो देखो पहला वाला जो कंडीशन क्रिएट हो सकता है वो बनेगा जी हमारा, हमारे दोनों सेट्स एक तो ऐसे है, या फिर दोनों सेट्स ऐसे है, या फिर दूसरा एक तीसरा भी एक टाइपोलॉजी बनेगा जी, हमारा जो पहला सेट है दूसरा भी सेट वही है, पहला और दूसरा सेट दोनों इक्वल है। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बन जाते हैं। तो अब इसके ऊपर हमारे ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कितने एरियाज मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हमारा पहला वाला जो एरिया रहेगा वो कौन सा वाला बताएगा जी, दिस इज एलिमेंट ओनली फ्रॉम ए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, तो ये पहला वाला एरिया कौन सा है आपका, सिर्फ सेट ए से रहेगा, सिर्फ सेट है। ठीक है, आपका ये जो दूसरा वाला रहेगा ये रहेगा जी हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा वाला जो एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा B-A, वो रहेगा जी B-A। और देखो ये चौथा वाला एरिया ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो हम ये चौथे वाले एरिया को बोल सकते हैं। देखो याद करो, कल सिक्स्थ लॉ देखा था, सिक्स्थ लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर ये पूरा का पूरा 1 2 3 मिलाकर अगर ए यूनियन बी दिखाता है तो उसके अलावा जो उसमें नहीं है वो क्या रहेगा जी, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये रहता है जी हमारा चौथा वाला एरिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कल का सिक्स्थ लॉ देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये हमने पहला वाला टाइपोलॉजी देखा फॉर ए एंड बी। ये समझ में आ गया एवरीवन? आपको जोन्स क्लेरिफाई करने हैं। वेन डायग्राम आपको इसलिए हेल्प करता है। अब लेट जैसे ये हमारा पहला सेट ए है और ये हमारा दूसरा सेट बी है, तो देखो यहाँ पर कितने एरियाज बने, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला क्या रहेगा, सिर्फ सेट ए रहेगा। आपका दूसरा वाला सिर्फ सेट बी रहेगा। और तीसरा वाला क्या रहेगा जी, अगेन जो ए में नहीं है जो बी में भी नहीं है तो वो उनके यूनियन में भी नहीं रहेगा। तो जो उनके यूनियन में नहीं रहेगा वो उनका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखो कितने एरियाज मिले, 1 एंड 2। यहाँ पर आपका पहला सेट भी वही है और दूसरा सेट भी वही है। तो यहाँ पर देखो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहला सेट ए है एज वेल एज बी है। जो दूसरा वाला सेट है वो क्या है जी, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका कॉम्प्लीमेंट। अगेन हमारे ऑब्जर्वेशन सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकते हैं, हम किसी भी पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे अंडरस्टैंड करने की वजह से। ये हमने रेड कलर में जो भी लिखा वो सेपरेटली लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने सेपरेटली लिखा है। अब अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये पहले वाले टाइपोलॉजी में हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। लेट जैसे हमें डिफाइन करना है जी सेट ए रहेगा फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया। सेट बी रहेगा सेकंड एरिया प्लस थर्ड एरिया। ए यूनियन बी रहेगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, मेरा ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी पता है, सेकंड वाला पार्ट। अगर मुझे A-B चाहिए पता है, मुझे B-A चाहिए पता है। ठीक है, आपको कुछ भी पूछा रहेगा आप आराम से निकाल सकते हो। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में है वो 1 एंड 2, तो जो ए में नहीं है वो कितना। अगर हमारे सारे कुल मिलाकर चार ही एरियाज है, फर्स्ट एंड सेकंड ए में आता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा जी हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा। हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए यूनियन बी में 1 2 3 आता है, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली 4 आएगा। अब कुछ अगर अलग फाइंड आउट करना है, जैसे कि बोला रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी तो सिर्फ सेकंड वाला है पार्ट, तो जो सेकंड नहीं रहेगा वो मतलब 1 + 3 + 4। सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। जो भी पूछा रहेगा आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो ये वाले पार्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। आपका सेट ए डिफाइन है, सेट बी डिफाइन है, ठीक है। आपका देखो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल सेट है। ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर आपका एग्जिस्ट नहीं करता। अब जबकि आपका ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वजह से ए माइनस बी हो जाता है ए, बी माइनस ए हो जाता है ए, ठीक है। आपका ए यूनियन बी हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 2 and 3, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 1 and 3, इस हिसाब से। फिर हम ये वाले पार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपका ए और बी एक ही है, ठीक है, ए और बी आपका एक ही है, तो बेसिकली हमारा क्या है, ये कौन से टाइप के सेट है, ये हमारे इक्वल सेट्स है। तो देखो आपका ए और बी इक्वल ही है, तो नंबर 1 हमारा ए एंड बी यू दिखाता है। अब देखो यूनियन ए यूनियन बी क्या रहेगा, सिर्फ पहला वाला जोन ही दिखाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, अगेन पहला वाला ही जोन दिखाता है। तो देखो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, अगर हमारा ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर सेम रहे, तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका ए और बी इक्वल रहेंगे, ये तब भी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जब हमारे इक्वल सेट्स रहेंगे, तो ए यूनियन बी जोन 1, ए इंटरसेक्शन बी जोन 1, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जोन 2, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी जोन 2। यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू नल सेट होगा, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी होने की वजह से ए माइनस बी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी माइनस ए भी हमारा नल सेट हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हम किस तरीके से करते हैं समझ में आ गया। वेन डायग्राम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये प्रोसेस आपको शुरुआत में अप्लाई करते टाइम थोड़ा सा स्लोली जाना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करते टाइम आई विल सजेस्ट आप जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के चक्कर में मत पड़ो। एक ही बार अंडरस्टैंड करना है, बट क्लियरिटी कांच के जैसा चाहिए, साफ। सो हमने सेट चैप्टर के अंदर जब एंटर किया था, तो हमने उसका एक प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को हमने बुलाया था जी, इट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। इट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी को हमने ये भी बोला था कि कार्डिनैलिटी का मतलब क्या रहता है जी, काउंट, काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, वेन डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। वेन डायग्राम का जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो क्वेश्चंस को हम अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मेट में, बट उसके लिए आपको वेन डायग्राम काफी हेल्प करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखेंगे आज हम, हाउ टू यूज वेन डायग्राम्स, उसके लिए स्पेशली इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 30 have maths, 20 have
केमिस्ट्री एंड 25 हैव फिजिक्स। 10 students have all the subjects, all three subjects. 12 students have physics and chemistry. 15 students have chemistry and math. 17 students have 17 ज्यादा हो जाएगा। 10 की जगह 5 लेते हैं। फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, फाइन। अब देखो, आपको जो भी फाइंड करने के लिए बोला रहेगा वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार वेन डायग्राम बनाया, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट वेन डायग्राम बनाते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिस्टेक ये होता है, आप वेन डायग्राम बनाने का शुरुआत गलत तरीके से करते, गलत जगह से शुरुआत करते। ठीक है, तो देखो, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको गिवन डेटा अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखो, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स है? सबसे पहले मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वी हैव 3 सब्जेक्ट, तो भाई हमें 3 सेट्स चाहिए। बट हमें और क्या दिया है जी? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हमारे ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? 50, 50। देन हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जी? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज ओनली 50। तो हमने सबसे पहले क्या किया जी? एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट में हमारे रहेंगे 50 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हमारा मैथ के अंदर तो नंबर ऑफ